चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स अनदर चैप्टर, हम लोग सेमेस्टर 2 का इंग्लिश का दूसरा चैप्टर अब स्टार्ट करने आ रहे हैं। एक पोएम आपको पढ़ाए थे और आज एक स्टोरी पढ़ाने जा रहे हैं हम लोग। तो स्टोरी का नाम क्या है थोड़ा देख लीजिए। देखिए, स्टोरी का नाम है द लास्ट लीफ ओ हेनरी। पूरा बैकग्राउंड में एकदम जंगल झाड़ है, बात समझ रहे ना, और पूरा इसका कहानी को आप समझिए। देखिए ना, पूरा आपको दिख रहा है पूरा। कहानी का नाम है द लास्ट लीफ। ये एक तो पत्ता बोला था, हम लोग खाली पत्ता ही पत्ता डाल दी। देखिए, स्टार्ट करते हैं कहानी। देखिए, कहानी में जो है ना, ये कहानी पूरा अलग टाइप का कहानी, बात समझे। तो आज पहला क्लास में आपको पूरा कहानी का समरी जो है उसको समराइज करके आपको बताते हैं, और उसके बाद अगला दिन जब आपको लाइन टू लाइन रीडिंग करके उसका मतलब समझाएंगे। तो आज जब आप समरी समझ जाओगे तो लाइन टू लाइन अपने आप आपको समझ आने लगेगा। तो अब बात समझे। अच्छा, कहा गया है, देखो कहानी का नाम है द लास्ट लीफ रिटन बाय ओ हेनरी। कहानी का नाम क्या बाबू? द लास्ट लीफ रिटन बाय ओ हेनरी। तो ये जो कहानी है लास्ट लीफ, ये सुनने में लगता है कि देखो जब आप बुक्स पढ़ोगे उसमें देखोगे कि लिखा हुआ दिस इज द शॉर्ट स्टोरी, बात समझे। लेकिन जब आपको नोट्स इसका भेजेंगे, देखो ये तो लॉन्ग स्टोरी है भाई, लंबा स्टोरी, बात समझे। तो जिसको हम लोग आप लोग के हिसाब से, क्योंकि हम लोग लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं है, तो हम लोग आप लोग के हिसाब से जो लॉन्ग है वही चीज एक्चुअली लिटरेचर में बहुत शॉर्ट है। क्योंकि लिटरेचर तो 200-200 पेज का होता है, 500-500 पेज का होता है। तो उसमें अगर आप 5 पेज का 6 पेज का कहानी पढ़ ही रहे हो तो वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं। यहाँ से कहानी को शुरू करते। माय डियर स्टूडेंट, ये कहानी किस चीज़ के बारे में है, कहानी किसका है, कहानी को किसने लिखा है, कहानी में क्या है नहीं है, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि कहानी का क्या आइडिया है, क्या इसका मतलब। आज का पूरा क्लास में आपको समझिए, कहानी आप पूरा आज ही समझ जाएंगे। उसके बाद आपको खाली लाइन टू लाइन रीडिंग करना है। लाइन टू लाइन रीडिंग करते जाओगे, कहानी को आगे बढ़ाते जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी किसका है? तो ये कहानी है ग्रीनविच विलेज का। कौन सा विलेज का बताइए? यस, ग्रीनविच विलेज का कहानी है, बात समझे। उस ग्रीनविच विलेज में 2 लड़की रहती है। 2 कौन होती है बाबू? लड़की। एक का नाम होता है सू और एक का नाम होता है जॉन्सी। एक का नाम क्या होता है? सू और एक का नाम क्या होता है बाबू? जॉन्सी। देखिए, सुनिएगा, बोलना नहीं है। तो 2 लड़की रहती है, एक का नाम रहता है सू और एक का नाम क्या रहता है बाबू? जॉन्सी। पूरा कहानी देखिए कैसे आगे बढ़ेगा। तो देखो, सू और जॉन्सी दोनों जो है ना, वो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट रहती है। स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट का मतलब होता है कि जैसे पेंटिंग का उन लोग को बहुत शौक होता है, बात समझे ना। तो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट रहती है। और ये जो ग्रीनविच विलेज है ना, ये ग्रीनविच विलेज फेमस ही आर्टिस्ट लोग के लिए। मतलब ये ग्रीनविच विलेज, जब कहानी को आप डिटेल में जिस दिन आपको पढ़ाएंगे लाइन टू लाइन, उस दिन आप देखोगे तो ये ग्रीनविच विलेज में बहुत सूटेबल जगह है गरीब आर्टिस्ट लोग के लिए, हारा हुआ आर्टिस्ट लोग के लिए, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट लोग के लिए, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए। क्योंकि उन लोगों को अपना वहां पर टैक्स कलेक्टर्स भी नहीं आते। वो तो ग्रीनविच विलेज एक ऐसा जगह है जहां पर टैक्स कलेक्टर्स भी नहीं आता था, टैक्स लेने वाला आदमी भी नहीं आता, क्योंकि बहुत ही उसका टॉपसी टर्वी रोड है। मतलब वो जो ग्रीनविच विलेज है उसका जो रास्ता है ना, बहुत घुमाऊ रास्ता है, जिलेबी ऐसा गोल गोल रास्ता है, बहुत कंफ्यूजिंग रास्ता है। इस कारण से बहुत सारे लोग उस गांव में जाते ही नहीं है, आते भी नहीं है, ना टैक्स कलेक्टर्स भी नहीं आते हैं और ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ना कोई सरकार का जो आदमी है वो आता है उसमें, बात समझे ना। तो कुछ इस तरह से वो ग्रीनविच विलेज है। तो बट वो ग्रीनविच विलेज वाज द सुटेबल प्लेस फॉर आर्टिस्ट। वो आर्टिस्ट के लिए सुटेबल प्लेस था, क्योंकि जैसे देखोगे, जैसे पटना में बच्चे लोग जाते हैं तैयारी करने के लिए, बैंक, रेलवे, ये सब तैयारी करने तो लोग पटना आते हैं, दिल्ली आते हैं। ये सब क्या सुटेबल जगह है, चाहे वो इंडिया के किसी भी स्टेट से हो। तो क्या होता है ना, एक जगह का माहौल बहुत जरूरी होता है। जहाँ पे आप कोई काम करते हो वहां पर अगर उसी चीज का माहौल होता है तो आपको ये काम करने में अच्छा लगता है, बात समझे ना। आदमी घर बैठ के भी ऑनलाइन क्लास कर सकते थे, लेकिन बच्चे लोग देखो कि आप पटना जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक माहौल बन जाता है कि इस चीज़ का तैयारी का। वहाँ पे जिसको देखिए, जैसे दिल्ली में क्या, दिल्ली में IAS IPS का पढ़ाई के लिए एकदम एक हब बना हुआ है। वहाँ पे जो IAS IPS का पढ़ाई करेगा भाई उधर ही चला जाएगा। तो उसी तरह से ग्रीनविच विलेज इस स्टोरी में हम लोग का है, जहाँ पर आर्टिस्ट लोग के लिए सुटेबल जगह है। वहाँ पे स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, फेल्ड आर्टिस्ट, गरीब आर्टिस्ट, और वो गरीबों का गाँव था, मतलब ज़्यादा अमीरों का गांव वो नहीं था। तो उस गांव में ये दोनों रहने जाती है। अब देखो, ये दोनों रहने क्यों जाती है, इससे पहले कहानी, इन दोनों का मुलाकात किसका किसका बताइए? सू एंड जॉन्सी। कहानी को समझिए, कहानी बहुत, ये कहानी कोई हंसी महक वाला कहानी नहीं, ये कहानी बहुत दर्दनाक कहानी। तो सू और जॉन्सी का मुलाकात हो जाता है एक रेस्टोरेंट में। सू और जॉन्सी का मुलाकात हो जाता है। सू और जॉन्सी, ये मत सोचिएगा कि एक लड़का है और एक लड़की है, ये तो फिर आपका दिमाग में बहुत सारा ख्याल आने लगे। सू और जॉन्सी जो है, इसीलिए कहानी पहले हम आपको बता दें, सू और जॉन्सी दोनों क्या, वो लड़की।
सू और जॉन्सी दोनों लड़की है, दोनों का मुलाकात होता है एक रेस्टोरेंट में और दोनों मिल करके फिर सोचती है कि चलो हम लोग दोनों को ही आर्ट में बड़ा इंटरेस्ट होता है, दोनों को ही पेंटिंग का बहुत शौक होता है, दोनों ही बहुत इंटरेस्टेड रहती है पेंटिंग में। तो दोनों मिल करके क्या करती है, बोलती है चलो, वो लोग क्या करती है, एक 3 तल्ला बिल्डिंग में, 3 तल्ला बिल्डिंग, 3 स्टोरी बिल्डिंग, बस 3 तल्ला बिल्डिंग में वो लोग जा करके रहने लग जाती है ग्रीनविच विलेज में। कौन सा विलेज में बताइए? ग्रीनविच विलेज में, बात समझे। और वो लोग एक तो स्टूडियो अपार्टमेंट, अभी स्टूडियो अपार्टमेंट मतलब क्या होता है, जैसे ये कुछ ये रूम है, तो ये रूम तो है ही, अपार्टमेंट है ही, तो बिल्डिंग तो अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट में क्या, ये कोचिंग सेंटर होगी, तो कोचिंग अपार्टमेंट होगी, कोचिंग भी है और अपार्टमेंट भी। तो उसी तरह से वहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट मतलब वो लोग अपना घर को ही एक स्टूडियो जैसा बना करके, क्योंकि देखिए एक माहौल होता है ना हर चीज़ का, कोई गाना गाता है तो उसका घर का एक अलग वातावरण, एक अलग माहौल है, कोई डांसर है तो अपना घर को एक अलग तरह से डिजाइन करता है, हम कोचिंग पढ़ाए तो मैं घर अलग तरह से डिजाइन देगी। तो यहाँ पर क्या है, वही उसी तरह से वो लोग एक स्टूडियो अपार्टमेंट में 3 तल्ला बिल्डिंग में, कहाँ पे बताइए, कौन सा गांव में? ग्रीनविच विलेज में रहने लगती है। कहानी इतना बड़ा है कि अगर आप समरी समझ जाएंगे तो कहानी का वर्ड टू वर्ड आप अपने आप समझ जाएंगे, फिर भी आपको हम अगला दिन लाइन टू लाइन एनालिसिस करके समझाएंगे, बट स्टिल आपको हम समरी बता देंगे तो कहानी समझने में कोई दिक्कत ही नहीं हो, नहीं तो फिर कहानी आपका मन में सस्पेंस होता रहेगा, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। इसीलिए पहला कहानी का पहला क्लास में समरी ही हम लोग बताते हैं। तो भाइयों और बहनों, क्या होता है कि वो लोग 2 लड़की, एक का नाम कौन बताइए? सू, पूरा बैकग्राउंड पूरा माहौल तैयार कर दे रहे हैं आपके लिए। फिर दूसरा लड़की का नाम क्या बताइए? जॉन्सी। आधा क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा, बट स्टिल क्या होता है ना, एक्चुअली ये एमसीक्यू पेपर, अब एमसीक्यू पेपर में क्या होता है कि आप अगर लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे तो फिर बहुत सारे एमसीक्यूज का आंसर आप नहीं दे पाएंगे। तो समरी से आपको एक आइडिया आएगा कि हाँ भाई चैप्टर क्या है, चैप्टर किस चीज का है। तो बताइए इस कहानी में 2 कैरेक्टर कौन है? देखो हो गया 1 मार्क्स लेगी। तो 2 कैरेक्टर कौन है बताइए? सू और जॉन्सी। सू और जॉन्सी लड़का है कि लड़की है? ये वो लोग नहीं पूछेगा, ये हम पूछ रहे, मेरा क्वेश्चन है, क्या कि ये एग्जाम वाला नहीं पूछेगा सू एंड जॉन्सी और गर्ल्स एंड बॉयज, वो लोगों को पता है कि लड़की है, बात सकते हैं ना, ये हम लोग अपना मन से पूछ रहे हैं। अच्छा, वो लोग कौन सा गांव में रहते थे बताइए? ग्रीनविच विलेज। वो लोग एकदम स्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट थे ना, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट थे, वो लोग एकदम फेमस आर्टिस्ट था, क्या पूरा दुनिया का सबसे फेमस आर्टिस्ट था। वो लोग का मुलाकात कहाँ पे हुआ था? एक रेस्टोरेंट में मुलाकात हुआ था। उसके बाद वो लोग कहाँ पे रहने आ गए थे? ग्रीनविच विलेज। ग्रीनविच विलेज किस चीज के लिए सुटेबल था? आर्टिस्ट लोग के लिए, आर्टिस्ट लोग के लिए सुटेबल था। गरीबों का गांव था वो, कैसा गांव था बाबू? गरीबों। वो लोग भी गरीबी थी, बहुत ज्यादा अमीर थी ऐसा नहीं है, वो लोग भी गरीबी थी बेचारी। उसके बाद वो लोग कहाँ रहती थी? 3 तल्ला बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट लेकर के किराए पे वो लोग रहना स्टार्ट कर देती है। अब देखिए ये कहानी का स्टार्टिंग वाला स्टोरी आपको यहाँ तक दिखेगा। ये कहानी का स्टार्टिंग बैकग्राउंड था कि कौन कैरेक्टर है, कहाँ रहती है, क्यों आती है, और वही गांव में, क्योंकि उस गांव में टैक्स वैक्स का भी कोई झमेला नहीं है। गरीब लोग अपना पेंटिंग को बेच के अपना स्ट्रगल करके अपना जीवन को जीते थे। तो उसी गांव में क्या होता है, विंटर का समय आता है। अब यहाँ से कहानी का दूसरा पार्ट में चले जाते हैं हम लोग। कहानी में क्या होता है, विंटर का टाइम आता है। विंटर समझते हो? ठंडा का टाइम आता है। और ठंडा के टाइम में माय डियर स्टूडेंट, जैसे विंटर आता है तो उस गाँव में एंट्री होता है एक आदमी का, मतलब यहाँ पर कहानी में आपको दिखेगा, उसका नाम है निमोनिया। क्या बाबू? निमोनिया। तो यहाँ पर आपको लगे, जब पूरा स्टोरी आप पढ़ोगे ना, आपको लगेगा आदमी निमोनिया है, आदमी निमोनिया है। नहीं, एक्चुअली आदमी निमोनिया नहीं, यहाँ पर निमोनिया एक बीमारी को बोला गया। बीमारी को क्या? बीमारी ही है, निमोनिया बीमारी होता है, सबको पता है। तो निमोनिया का विंटर आने के साथ ही साथ सर्दी जुकाम वाला जो बीमारी है, निमोनिया शुरू हो जाता है। और निमोनिया का खराबी है कि ना छुआछूत से भी हो जाता है। बात समझे ना, आप किसी को टच किए उसको हो गया, वो किसको टच किया उसको हो गया, इस तरह से। ऐसे कोविड होता था। कोविड में क्या था? कोविड में भी तो ऐसे था ना। कोविड में आदमी देखिए, कोई किसी के टचेबिलिटी को अवॉइड करना पड़ता था कि भाई टच कोई किसी को कर दिया, कोई किसी का कांटेक्ट में आएगा उसको बीमारी हो जाए। यहाँ पर भी निमोनिया जो था विंटर के टाइम में एंट्री किया। कौन एंट्री किया बताइए? निमोनिया। बात समझे? पूरा शहर में जो था वो आपका निमोनिया फैल गया था। पूरा उस गांव में जो था निमोनिया, लगभग ज्यादातर लोगों को निमोनिया हो गया था। और जॉन्सी को भी निमोनिया हो गया। जॉन्सी को भी क्या हो गया? निमोनिया। तो एमसीक्यू में ये पूछेगा कि निमोनिया किसको हुआ था, सू को कि जॉन्सी को? सीन समझिए, यहाँ से कहानी शुरू हो रहा है। ये कहानी का मेन स्टोरी यहाँ से शुरू हुआ। भाई अभी तो इतना ही बैकग्राउंड था कि कौन रहते थे, कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे। तो आती है कौन बताइए? निमोनिया। पूरा गांव में क्या रहता है बाबू? निमोनिया। लगभग ऑलमोस्ट सभी घरों में निमोनिया हो जाता है। तो फिर ये कैसे बच जाती? इनको भी निमोनिया हो जाता है। इनको मतलब किनको? सू को कि जॉन्सी को? जॉन्सी को भी निमोनिया हो जाता है। एक बार कहानी समझिएगा। कहानी का खूबी यही होता है कि आप जब तक पूरा नहीं सुनोगे आपको समझ नहीं आएगा। तो जॉन्सी को भी निमोनिया हो जाता है और फिर उसको डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं बाबू? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास जब लेकर के जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, सू जो है डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद सू को एक जगह पर लेके जाता है जहां पर जॉन्सी उस बात को ना सुन सके। और सू को डॉक्टर कहता है कि देयर आर ओनली 10% चांसेस ऑफ हर लिविंग, मतलब उसके जिंदगी जीने का सिर्फ 10% चांसेस।
कौन कहता है बताइए? कौन कहता है बताइए? डॉक्टर कहता है किसको? जॉन्सी को कि सू को? कहानी समझिए तो फिर अगले दिन जब स्टोरी आप लाइन टू लाइन पढ़ोगे समझ नहीं आएगा। कौन कहता है बताइए? डॉक्टर। किसको? सू को। क्या कहता है कि जॉन्सी का जिंदा रहने का चांसेस, इसीलिए डॉक्टर सू को एक अकेला जगह पर लेके जाता है, एक ऐसा जगह पर लेके जाता है जहां पर जॉन्सी उस बात को सुन ना सके, जॉन्सी को ये बात पता ना चले। डॉक्टर कहता है कि उसका जिंदगी जीने का सिर्फ 10% चांसेस है, 90% चांसेस है कि वो जिंदा नहीं, ये कहता है। बात समझे? जिससे कि वो जॉन्सी जो है उस बात को सुन ना सके, ये बात वो कहता है। और वो कहता है कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। डॉक्टर कहता है, डॉक्टर कुछ ऐसा लैंग्वेज यूज करता है कि सी डज नॉट हैव मच टाइम टू लिव इफ शी इज विलिंग। वो कहता है कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है क्योंकि उनका बचने का चांसेस बहुत ही कम है, जॉन्सी का बचने का चांसेस बहुत कम है, फिर भी वो जीना चाहती है तो जी सकती है। इसका मतलब ये होता है कि डॉक्टर कहता है कि व्हाट कैन सेव हर? ओनली हर स्ट्रॉन्ग डिजायर, ओनली हर स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस, ओनली हर स्ट्रॉन्ग विल टू लीव कैन सेव हर। मतलब उनका जो जीने का तमन्ना है। बहुत बार आप मर जाते हो, बहुत बार आप जी के भी मर जाते हो। क्यों जी के? जिंदा रह के भी आप मर जाते हो। क्यों? क्योंकि आप सोचते हुए मर जाते हो, कोई तड़पते हुए मर जाता है, कोई दुखी होकर के मर जाता है। बात समझे? कुछ लोग जिंदा होते हैं, कुछ लोग जिंदा होकर भी मरे हुए होते हैं, क्योंकि उनका जिंदगी जीने का जो विलिंगनेस है ना, जिंदगी जीने का जो डिजायर है, जिंदगी जीने का जो होप है, वो आप खो देते हो। तो बहुत बार देखो, बहुत सारा आपको पता होगा, बहुत सारा पेशेंट इसलिए नहीं मरता कि वो बीमारी, अब बीमारी हुआ है तो उसको तो फेस करना पड़ेगा। बहुत बार ना लैक ऑफ विलिंगनेस टू लीव। जैसे अगर मान लीजिए अभी आप हट्टा कट्टा हो, ठीक ठाक हो, ऊपर वाला ना करे कोई डिजीज होता है, कोई बीमारी होता है, अब अचानक से आप देखते हो भाई कोई डिजीज हो गया, तो फिर आप अपने आप को इतना अंडर कॉन्फिडेंस फील करने लगते हो, अपना विलिंगनेस आप खो देते हो, जिंदगी के जो होप होते हैं वो आप खो देते हो। फिर आपको लगता है कि यार हम जी करके करेंगे क्या, और फिर धीरे धीरे आपका बॉडी जो है वो और डिटेरियोरेट होने लगता है, बॉडी जो है और खराब होने लगता है, और धीरे धीरे आप और डेथ की तरफ चले जाते हो। तो डॉक्टर ने यही कहा कि भाई जॉन्सी का बचने का चांसेस तो 10% है, ऊपर वाला बचा ले तो बचा ले, और वो खुद बचना चाहे तो बच सकती है। मतलब उनको इस वक्त में, इस मोमेंट में स्ट्रांग रहने का था। देखिए जैसे कोविड ही आया, तो कोविड में आपने सुना होगा करोड़ों लोग ऐसे थे जो मर गए, करोड़ों लोग ऐसे थे जो कोविड से लड़ करके बच गए। सीन समझ, यही बात सेम निमोनिया में भी था। तो निमोनिया जब विंटर के साथ आया तो पूरा गांव में आया, गांव में आने के साथ तो हर आदमी उससे प्रभावित हुआ, तो जॉन्सी भी उससे प्रभावित हुई। लेकिन जॉन्सी को जब डॉक्टर से चेकअप कराया तो डॉक्टर ने सू को क्या कहा कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, उसको बता देना, तुम मत बताना ऐसा बात उसको, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बात समझे, और वो अगर बचना चाहती है तो बच सकती है। मतलब ओनली हर डिजायर कैन सेव हर, ओनली हर विलिंगनेस कैन सेव हर, ओनली हर होप कैन सेव हर। मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ उसका आशा बचा सकता है, उसको सिर्फ और सिर्फ उसका उम्मीद बता सकता है। बहुत बार डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आपका तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन आप कोशिश करिए, हिम्मत बांधिए, तो आप जी सकते हो। डॉक्टर के पास आप कभी जाओगे कोई भी ट्रीटमेंट के लिए तो ऑलमोस्ट डॉक्टर आपको यही कहते हैं कि आप अपना हिम्मत रखिए, हिम्मत। क्योंकि आपका जब मेंटली अगर आप कमजोर हो जाओगे ना, हिंदी में एक लाइन है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इंसान जीतता तब है जब वो मन में जीत जाता है, और इंसान हारता तब है जो मन में हार जाता है। अगर आप सोच लिए कि हम हार गए तो हार गए, अगर आपने सोचा कि नहीं हम हारे तो है पर हम फिर से जीतेंगे, तो फिर अब जीत गए। तो ये पूरा डिपेंड करता है ऑल अबाउट द साइकोलॉजी, वेदर यू वांट टू कीप योरसेल्फ हैप्पी और सैड। अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, नाराज रखना चाहते हैं, ये आपके मन पे डिपेंड करता है। और ये कहानी बहुत कहीं ना कहीं इसी टॉपिक से रिलेटेड है। ये कहानी का मोरल स्टोरी भी आपको बाद में यही पता चलेगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर कितना जरूरी होता है जिंदगी में। कहानी का आधा पार्ट यहाँ पे निकल जाता है। उसका देखिए, सू एंटर्स द रूम इन ऑर्डर टू कंप्लीट द पेंटिंग। उसके बाद क्या है, वो जाती है, सू अपना पेंटिंग, वो दोनों ही पेंटर है, आपको पता है दोनों स्ट्रगलिंग पेंटर है। सू अपना पेंटिंग को कंप्लीट करती है, और जो मैगजीन्स के लिए उसको पेंटिंग मिला था वो अपना पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देती है। और वो देखती है कि जॉन्सी जो है जी, ये बात वो जॉन्सी को बताती नहीं। वो जॉन्सी को देखिए सिंपल सा, हमको अगर डॉक्टर बोलेगा भाई ये आदमी बीमार है, तो हम इनको क्यों बोलने जाएंगे कि भाई तुम बीमार हो, हम तो कभी बोलने नहीं जाएंगे। तो सू को डॉक्टर बोल दिया कि उनका भैया 10% चांस है जिंदा रहने का, 90% वो मर चुकी है, और अगर उनको बचा सकता है तो कौन बचा सकता है? फिल्मी डायलॉग मत मारिए ऊपर वाला, उनको बचा सकता है तो सिर्फ उसका स्ट्रॉन्ग डिजायर। साइलेंट करिए आप, दर्दनाक गाना लगा दिए हो, कहानी एक तो सैड कहानी पढ़ रहे, ऊपर से दर्दनाक गाना बाप रे। देखिए, तो जब वो ये बात सुन करके डॉक्टर से मिल करके जब घर में वापस आती है तो वो अपना पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि पेंटर है तो पेंटिंग ही बनाएगी। तो पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देती है, मैगजीन्स के लिए उसको कुछ मिला था पेंटिंग बनाने के लिए, अपना बनाती है। जब वो पेंटिंग बनाती है तो पेंटिंग बनाते बनाते उसको नजर पड़ जाता है जॉन्सी के ऊपर,
वो देखती है कि जॉन्सी खिड़की से झांक करके, खिड़की से सामने वाला आंगन में, सामने वाले के घर के में एक पेड़ रहता है, पसंद है आईवी वाइन, एक पेड़ का, वो वहाँ के फॉरेन कंट्रीज में कोई प्लांट है, उस प्लांट का नाम है आईवी वाइन। आईवी वाइन, आईवी वाइन नहीं है, वाइन, आईवी वाइन, वो कहानी में पढ़ोगे डिटेल में आप। तो आईवी वाइन बोल के एक प्लांट है, प्लांट ट्री कह सकते हो, ट्री है, और उस ट्री की तरफ वो झांक के देखती रहती है। तो उस ट्री से जो पत्ते हैं ना वो झड़ते रहते हैं, पत्ते क्या होते रहते हैं, वो झड़ते रहते हैं। और जॉन्सी कहती है कि सुनो, जिस दिन वो लास्ट पत्ता गिर जाएगा हम मर जाएंगे। मतलब पेड़ में लगा हुआ जितनी भी पत्तियां हैं वो तो पत्तियां गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो पत्तियां जब गिरती रहती है, जैसे हवा चलेगी तो उसी में हवा के झोंके आएंगे तो पत्ता तो गिरेगा ही ना, हवा आएगा तो पत्ता तो गिरेगा, स्वाभाविक सा बात है। हवा आ रहा है तो भाई पत्ता गिर रहा है, पत्ता गिर रहा है, पत्ता गिर रहा है। तो पेड़ की तरफ देखती रहती है, देखती रहती है, देखती रहती है, और वो कहती है सू को। कौन कहती है? जॉन्सी। जॉन्सी कौन है? बीमार है। जॉन्सी कौन है? जॉन्सी कहती है किसको? सू को, कि बाबू, बाबू हम लोग का भाषा में, अगर हम लोग की तरफ से बोलते तो ऐसे नहीं बोलते कि बाबू हम मर जाएंगे। कब मर जाएंगे? जिस दिन उस पेड़ का वो लास्ट पत्ती गिर जाएगा। इसीलिए कहानी का नाम है, देखिए, द लास्ट लीफ। कहानी का नाम है ना, कहते जिस दिन वो लास्ट पत्ती गिर जाएगा ना उस दिन हम मर जाएंगे। माई डेथ विल अराइव एज वेल एज सुन एज दिस लास्ट लीफ गेट्स आउट ऑफ दिस। अगर लास्ट लीफ यहाँ से उड़ जाएगा तो भैया हम भी उड़ जाएंगे, मतलब हम भी खत्म हो जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, और मेरी जिंदगी में जीने का कोई होप नहीं। मतलब एक्चुअली क्या है ना, वो होपलेस हो जा रही है, बात समझिए ना। वो बोलती है कि व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स द डेथ विल अराइव। लास्ट लीफ गिरेगा, लास्ट पत्ती गिरेगा और मेरा जिंदगी भी खत्म है। ऐसा हर आदमी को, आदमी जब बीमार होता है ना तो उसका दिमाग में ना 10 तरह का खराब चीज चलता है। बात समझिए, जैसे आप कभी बीमार पड़ोगे, ऊपर वाला ना करे, बट स्टिल अगर आप कभी बीमार पड़ोगे तो आप देखोगे ना, जब आदमी बीमार रहता है ना तो वो अपने आप को बहुत ही डाउन महसूस करता है, बहुत ही कमजोर महसूस करता है, बहुत ही हारा हारा महसूस करता है। उसको लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई होप नहीं है, हमें जिंदगी जीने का कोई तमन्ना नहीं है, उसको लग रहा है कि मेरा लाइफ खत्म हो चुका है। तो वो वही बोल रही है कि देखो, जिस दिन ये लास्ट पत्ता गिर जाएगा ना, या पत्ती गिर जाएगा, उस दिन हम भी मर जाएंगे, देख लेना। तो लास्ट लीफ विल फॉल एंड द डेथ विल कम। देखिए, उसकी जो दोस्त है ना, सू कहती है पगली हो तुम, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम, ऐसा क्यों बोल रहे हो? जैसे हर दोस्त अपना दोस्त को समझाता है, जैसे आप अपना बाबू को समझाते हो, तो ये लोग बाबू बाबू नहीं है, तुम फ्रेंड है, पसंद है, क्योंकि आपको बताना जरूरी बात, मैं ना जाने आपको मन में क्या चलेगा कि ये प्रेमिका है, ये प्रेमी है, आप तो अपना कैरेक्टर बना दोगे। तो सू समझाती है कि बाबू ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम, इतना नेगेटिव मत, स्टॉप बीइंग सो नेगेटिव, बोला इतना नेगेटिव मत हो यार। फिर वो बुलाती है, उसके बिल्डिंग के नीचे में ना एक तला में एक आदमी रहता है, उसका नाम है बर्मन। क्या नाम है बाबू? यस, उसका नाम है बर्मन। क्या नाम है बाबू? बर्मन। तो वो बर्मन को बुलाती है, बर्मन को बोलते हो लोग, तो बर्मन को बुलाती है, वो नीचे रहता है, ग्राउंड फ्लोर में रहता है, बर्मन को बुलाती है। अब ये बर्मन कौन है, स्टोरी में जाना जरूरी है। तो देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। तो जब आधा कहानी आप पढ़ लेते हो, आधा 70% कहानी जब आप पढ़ लेते हो तो आपको पता चलता है कि कहानी में एक और कैरेक्टर। और खुशी का बात यह है ना कि सबसे बड़ा कैरेक्टर वही, वो आपको सबसे लास्ट लाइन में पता चलेगा कि कहानी का सबसे लीड कैरेक्टर वही, कहानी पूरा उसके ऊपर ही है, लेकिन शायद हम लोग समझ नहीं पाते। तो वो उसको बोलता है, बोलती है रुको तुम बहुत नेगेटिव हो रही हो। जैसे आदमी कोई बीमार पड़ा हो, कोई घर में बीमार रहता है, आप समझा रहे हो, सामने वाला नहीं समझ रहा, अब तुम बहुत नेगेटिव हो गए हो, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, क्या हो पगला हो चुका, तो सो रेस्ट करो, मर जाओगी, क्यों ऐसा कर रहे हो, ऐसा मत करो, ऐसा क्या हो जाएगा, तुम्हारा तबीयत खराब है, ऐसा क्यों बोल रहे हो बाबू, ऐसा मत सोचो ना प्लीज। बोल बोल के थक गई, लेकिन वो समझती नहीं है, वो तो शी इज बीइंग वेरी मच नेगेटिव। वो अपना जिंदगी का होप हो चुकी है, वो अपना जिंदगी का जो एक्साइटमेंट है वो खो चुकी है, क्योंकि निमोनिया से बहुत आदमी मर रहा था उस एरिया में। तो एक बात बताइए, जब जैसे कोविड के टाइम में क्या हो रहा था, कोविड के टाइम में हम लोग को ये समझ नहीं आ रहा था कि आज हम लोग जिंदा है, कल जिंदा रहेंगे कि नहीं। तो वही चीज होता है उसका लाइफ में, जब चारों तरफ बीमारी रहता है तो वो कैसे आशावान होगी, कैसे उसके अंदर होप आएगा, कैसे उसके अंदर डिजायर आएगा। वो देख रही कि सबको तो डेथ हो जा रहा, तो बोले कि भाई हम भी मर जाएंगे, जिस दिन दैट लास्ट लीफ विल फॉल आई विल डाई, जो लास्ट पत्ती गिरेगा और हम खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसका जो फ्रेंड है सू कहती है कि तुम इतना नेगेटिव मत रहो, बात समझे, और तुम पोज दो, तुम्हारा पेंटिंग बनाएंगे, तुम पोज दो, तुम्हारा क्या बनाएंगे, पेंटिंग बनाएंगे। हम बर्मन को बुलाते हैं। अब ये बर्मन कौन है समझना जरूर। बर्मन नीचे वाला घर में रहता है, और बर्मन एक फील्ड आर्टिस्ट है, लैंग्वेज समझिए, फील्ड आर्टिस्ट है, क्योंकि बर्मन का उम्र बहुत ज्यादा हो चुका था। तो बर्मन जो था वो एक फील्ड आर्टिस्ट है, ये लोग तो यंग थी, बट बर्मन जो था वो ओल्ड आर्टिस्ट था, और वो भी बेचारा बोलता है ना कि फील्ड आर्टिस्ट, मतलब वो उसका जिंदगी में एक तमन्ना था कि हम एक मास्टरपीस बनाए, मतलब हम एक ऐसा आर्ट बनाए कि पूरा दुनिया बोले वाह, दुनिया क्या बोले वाह। लेकिन वो शायद उस तरह का रिकॉग्निशन अपने जीवन काल में प्राप्त नहीं कर सका। मतलब वो अभी तक स्ट्रगल ही कर रहा था, लेकिन उसका उम्र अब लगभग खत्म होने वाला था, और वो आदमी सोचता एक ड्रीम था कि मास्टरपीस बनाते, लेकिन शायद वो आज तक बना नहीं पाया, या फिर उसको वो पहचान नहीं मिला जो पहचान का वो हकदार था। देखिए
देखिए, तो ही हैड बीन ट्राइंग द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो कोशिश बहुत दूर लॉन्ग टाइम से कर रहा था, लेकिन बेचारा प्राप्त नहीं कर सका था। बात समझे? और इस कहानी का रियल जो हीरो है ना, वो वही है। बर्मन जब घर में आता है तो देखता है जॉन्सी सोई हुई। जॉन्सी क्या हुई बाबू? सोई हुई। तो ही लर्न्स, जब फिर उसको पता चलता है, वो सू से पूछता है भाई कैसा अवस्था है इसका, क्या ठीक ठाक है कि नहीं है। तो सू कहती है कि वो ठीक तो है, लेकिन वो अपना जिंदगी का ना आशा खो चुकी है, और वो हमेशा कहती है कि जिस दिन वो लास्ट पत्ती गिर जाएगा ना, उस दिन हम मर जाएंगे। इस कहानी का नाम इसीलिए द लास्ट लीफ है, क्योंकि बार बार जॉन्सी यही कहती है कि द लास्ट लीफ विल फॉल एंड आई डाई, कि लास्ट लीफ गिरेगा और हम भी खत्म हो जाएंगे, हम भी गिर जाएंगे, हम भी आउट ऑफ दुनिया वो चले जाएंगे। ये वो कहती रहती है बार बार। तो सू जो है ना बर्मन को बताती है कि अरे वो ठीक तो है, लेकिन हर टाइम वो एक ही बात बोलती रहती है कि पत्ती गिर जाएगा हम भी मर जाएंगे, वो लास्ट लीफ गिर, लास्ट पत्ती गिर जाएगा हम भी मर जाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी देखिए। तो ये सब बात सुन करके बर्मन जो है बहुत चिंता हो जाता है उसको जॉन्सी के बारे में। कोई भी आदमी आसपास में लोग रहते हैं तो एक चिंता तो हो ही जाता है किसी को भी। देखिए, द नेक्स्ट डे जॉन्सी कहता है, जॉन्सी ने, अब ये कहानी यहाँ इसके बीच में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वो आपको लास्ट पता चलेगा। तो उसके बाद वो बर्मन चला जाता है। उसके अगला दिन जब जॉन्सी दरवाजा खोलती है, सॉरी खिड़की खोलती है, और खिड़की खोलती है तो देखती है कि पत्तियां गिर रही है। वो देखती है कि पत्तियां गिर रही है, लेकिन वो देखती है कि इतना सारा पत्ती गिरा हुआ है, इतना जैसे जैसे दिन बीतेगा, हवाएं चलेंगी तो पत्तियां तो और गिरते ही जाएगा। वो देखती है कि खिड़की खोलती है, देखती है कि पत्ती तो अभी भी है। वो जो लास्ट लीफ था उसमें जो एक पत्ती बचा हुआ था, जिसको लेकर के जॉन्सी बोल रही थी कि नहीं हम तो मर जाएंगे जिस दिन ये पत्ती गिर जाएगी। वो देखती है खिड़की खोल के कि वो पत्ती अभी भी उस पेड़ से लगा हुआ है। सीन को समझिएगा। उसका देखिए क्या होता है। उसके बाद दोनों को सरप्राइज हो जाता है, मतलब दोनों, जॉन्सी और सू दोनों सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि लास्ट नाइट जो था ना, फिर वो अपना फ्रेंड को बोलती थोड़ा सूप लेके आओ बाबू। जॉन्सी कहती है सू को, मतलब अब उसका जिंदगी में ना हो पा रहा कि भाई इतना आंधी आया, लास्ट नाइट बहुत आंधी आया था, बहुत तूफान आया था, आंधी आया, तूफान आया, सारा पत्ती झड़ गया, लेकिन एक लास्ट पत्ती जो है वो पेड़ में अभी भी है। तो जब वो खिड़की खोल के देखती है तो उसको एक होप नजर आता है कि यार इतना आंधी तूफान आने के बाद भी जब वो पत्ती नहीं गिरा तो अब लगता है हम नहीं मरेंगे। बट इसको आप, इसके अंदर एक पॉजिटिविटी आ रहा है। देखिए बात समझिए, सीन कहाँ से चेंज हो रहा है। वो लास्ट लीफ को देख करके इसके अंदर एक पॉजिटिविटी आ रहा है कि अब हमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाई जब लास्ट पत्ती नहीं गिरा तो हमको क्या होगा, हमको भी कुछ होने वाला नहीं है, अब हम भी जिंदा रह जाएंगे। अपना दोस्त को बोलते बाबू जाओ सूप लेके आओ, सूप लेके आओ, क्या लेके आओ, सूप। देखिए अब उसके बाद देखिए, उसके बाद सूप मंगाती है, फिर थोड़ा फ्रेश होती है, अपना चेहरा आईने में देखती है। मतलब एक होता ना कि एक देखो, इतना दिन से वो ना अपना होप हार चुकी थी, इसलिए उसको कुछ पॉजिटिविटी नजर नहीं आता। आज उसको एक आशा का किरण दिखा। उसको ये दिखा कि यार ठीक है, अगर ये पत्ती इसमें रह सकता है तो हम भी जिंदा रह जाएंगे, अब हमको कुछ होने वाला नहीं। बात देखिए कहानी कितना इंटरेस्टिंग है। उसके बाद डॉक्टर आता है, डॉक्टर उस दिन फिर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट रहता है, डॉक्टर उसके घर में आता है। डॉक्टर कहता है कि अब तुमको 5% ही चांस है, तुम 90% चांस तुम जी गई हो, अब तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम अब रिकवर हो गए हो। उसके बाद डॉक्टर कहता है कि नीचे में एक आदमी था, डॉक्टर बर्मन, ही हैज बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, और कहता है कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। उसका तबीयत खराब हो गया था, इसलिए उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। और बाद में पता चलता है कि वो आदमी जो है वो मर जाता है, बर्मन जो है वो मर जाता है। अब देखिए सीन का है, हम लोग को पूरा कहानी में ये लग रहा था अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है। अब कहानी का मेन तो बात तो आपको पता चलेगा। पूरा कहानी में ये होता है कि हम लोग को लग रहा था कि जॉन्सी मर जाएगी, क्योंकि जॉन्सी होप खो चुके थे। बट उस लास्ट पत्ती को देख, बाबू सुनिएगा, बोलना नहीं है, लास्ट पत्ती को देख करके जॉन्सी के ऊपर एक होप आता है। जॉन्सी अपने आप को रिकवर कर लेती है स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस के साथ। जॉन्सी को लगता है कि भाई हम ठीक है, अब हमको कुछ होने वाला नहीं। जॉन्सी कॉम कॉम करती है, मिरर में अपना चेहरा देखती है, सूप पीती है, तो मस्त पेंटिंग वेंटिंग बनाने का काम स्टार्ट कर देती है, तो एक्टिव हो जाती है। डॉक्टर भी बोलता है कि भाई अब तुम ठीक हो जाओगे, तुमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम एकदम रिकवर हो रहे हो। लेकिन पता चलता है कि नीचे में जो डॉक्टर, नीचे में जो बर्मन थे वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। उसके अगला दिन पता चलता है कि बर्मन जो है वो मर गया। फिर लोगों को, फिर उस गांव में हल्ला होता है, गांव में चर्चा होता है कि बर्मन मरा कैसे। तो पता चलता है कि बर्मन उससे पिछला वाला रात में जिसमें आंधी तूफान आया था, बर्मन सीढ़ी लेकर के, पेंटिंग लेकर के, ना जाने अंधेरा में कहाँ गया था। मतलब अंधेरा में, तूफान में, आंधी तूफान आया था, आंधी तूफान में वो पेंटिंग वेंटिंग लेकर के, सीढ़ी वीढ़ी लेकर के वो कहाँ गया था। तो फिर बाद में पता चलता है कि वो जो लास्ट पत्ता था ना, वो पत्ता नहीं था, दैट वाज द मास्टर पीस ऑफ दैट बर्मन। मतलब वो जो पत्ता जो दिख रहा था ना, उसको पत्ता था ही नहीं, पत्ता तो कब का झड़ गया था, उस पत्ता नहीं था। वो जो आपको पेड़ में दिख रहा है ना, पेड़ में देखते हो जो जॉन्सी, जिस पत्ते को देख करके जॉन्सी को ये लगता है कि अब तुम जिंदा हो जाएंगे, क्योंकि पत्ती जब इतना आंधी तूफान में नहीं झड़ा तो अब क्या होगा। तो वो एक्चुअली पत्ता नहीं था, वो कोई पत्ती भी नहीं था, वो क्या था, वो था दैट वाज द मास्टर पीस
ऑफ बर्मन विच ही क्रिएटेड फॉर द जॉन्सी इन दैट मिडनाइट। वो उस अंधेरी रात में जा करके आंधी तूफान से लड़ करके इस उम्र में तबीयत खराब होने के बाद गया, क्योंकि उसको ये समझ आया कि जॉन्सी हार नहीं रही है, जॉन्सी बीमार नहीं है, जॉन्सी होप हार चुकी है। तो जॉन्सी का होप को रिगेन कैसे किया जाएगा कि उसने एक ऐसा आर्ट बनाया, इतना रात में एक ऐसा आर्ट बनाया कि वो रियलिस्टिक पेड़ की तरह लग रहा था, और लग रहा था कि उसमें वो रियलिस्टिक पत्ता है। तो उसको देख करके जॉन्सी को ये लग रहा है कि भाई जब पत्ता गिर ही नहीं रहा है इतना आंधी तूफान आने के बाद भी, तो हम क्यों मरेंगे। तो जॉन्सी तो ठीक हो गई, लेकिन कौन मर गया बताइए, बर्मन मर। और बर्मन मरा किसके लिए, बर्मन बाहर गया जो मतलब किसी को जिंदगी देने के लिए कोई अपना जिंदगी खो दिया, और वो बाहर गया, पेंटिंग बनाया, पेंटिंग इतना आंधी तूफान रात में पेंटिंग बनाया, पेंटिंग बनाने के बाद अब उम्र भी उसका हो गया था, ठंडा वाला रात था भाई, आंधी तूफान चल रहा था, तो वहीं पे वो डेथ कर गया, मतलब मर गया, वो ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो गया। यहाँ पर हॉस्पिटल में जाने के बाद उसको पता चला कि भाई आदमी जो है अब डेथ हो चुका है। तो देखिए पूरा कहानी में आप क्या देख रहे हो कि देखिए यहाँ सीन को समझिए, कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है, लास्ट लाइन। कहानी में क्या देख रहे हो आप कि यहाँ पर मेन लीड कैरेक्टर समझिए तो कौन हो गया, बर्मन हो। पूरा स्टोरी का हीरो कौन हो गया बताइए, बर्मन हो गया। बर्मन किसको बचा, देखो किसी को जिंदगी देने के लिए कोई अपना जिंदगी खो दिया, बात समझे। क्यों देखिए बर्मन को ये पता था कि जॉन्सी हारी नहीं थी जिंदगी से, वो होप हार दी थी, मतलब शी लॉस्ट हर होप्स। वो अपना जिंदगी का जो आशा था वो खो दी थी कि नहीं अब जिंदा नहीं रहेंगे, मैं तबीयत खराब, क्योंकि वो सिर्फ उस पत्ती को देख रही थी कि अगर पत्ती रहेगा तो हम रहेंगे, पत्ती नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। मतलब उस पत्ता के पीछे फोकस कर रही थी कि अगर ये पत्ता इसमें है तो हम भी जिंदा है, पत्ता नहीं है तो हम भी जिंदा नहीं है। तो उसको बचाने के लिए बर्मन अपना जिंदगी जो है दाव पे लगा दिया और अपना जिंदगी को खो चुका है, बात समझे ना। और वो उसका देखिए इस कहानी में 2-4 चीज पता चला। पहला कि एक आर्टिस्ट जो था वो मास्टरपीस क्रिएट करके गए, क्योंकि वो मास्टरपीस ही था कि सोचिए जॉन्सी ये समझ ही नहीं पाई कि रियल पेड़ का पत्ती है या फिर पेंटिंग। इतना जबरदस्त तरीका से वो बनाया गया था, सोच के देखिए इतना जबरदस्त, तो ये मास्टरपीस ही हो गया। तो फाइनली बर्मन अपना मास्टरपीस भी क्रिएट करके चला गया। फाइनली बर्मन इस स्टोरी का मेन लीड कैरेक्टर भी बन के चला गया, क्योंकि किसी को जिंदगी देने के लिए वो अपना जिंदगी को हार चुका है। और इस स्टोरी में अगर आप देखिए तो यहाँ पर हम लोग को राइटर ये सिखाने मांग रहे हैं कि जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, बट यू नीड नॉट गिव अप। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होगा ही, कभी गुड टाइम होता है लाइफ में, कभी बैड टाइम होता है, हम लोग को ना गिव अप नहीं करना चाहिए। जब आप हार जाते हो अपने आप से, जब आप गिव अप कर देते हो तो आप हार जाते हो। कहानी में तो ही पता चला कि पूरा स्टोरी में क्या है कि वही ना बता रहा है कि जॉन्सी बीमार थी, बट इसका मतलब नहीं कि वो मर गई थी, लेकिन वो मर जाती अगर उसके ज़िंदगी में एक होप नहीं आता था। स्टार्टिंग में वो बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी, अपना होपलेस हो गई थी कि पत्ता गिरेगा हम मर जाएंगे। लेकिन जब उसको कोई ऐसा मास्टरपीस क्रिएट करके गया, पेंटिंग करके गया पेंटर, कि दिखा के गया कि भाई ये पत्ता तो अभी भी जिंदा है, तो तुम जिंदा क्यों नहीं रह सकती हो। मतलब यही ऑथर हम लोग को सिखा रहे हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ को सोच लेते हो मन में ना, तो आप आधा बीमार तो ऐसे ही हो जाते हो। इसीलिए आपको ज़िंदगी में हमेशा हिम्मत रखना चाहिए, पॉजिटिविटी को फ्लो करना चाहिए, ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड द नेगेटिविटी। एक्चुअली ऑथर आपको यही बताना चाहिए, उन लोगों को अवॉइड करिए, उन दोस्तों को अवॉइड करिए, उन संगति को अवॉइड करिए जो लोग आपके साथ नेगेटिव एनर्जी को फ्लो करते हैं। कोई नेगेटिव एनर्जी को, कोई मान लीजिए सपोज आप सीए का एग्जाम दिए और आप मान लीजिए फेल हो गए पहला अटेम्प्ट, अब आपका दोस्त बोला भाई तो फेल हो गया, फालतू लड़का है, घटिया लड़का, मर जाए जाकर के, ऐसा दोस्त को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि ऐसे लोग आपको सिर्फ नेगेटिविटी फ्लो करेंगे। पॉजिटिविटी फ्लो करेंगे, भाई कोई दिक्कत नहीं, पहला फेल हो अगला बार एग्जाम दोगे, क्या प्रॉब्लम है, तो प्रोफेशनल एग्जाम में पास फेल तो जिंदगी का पार्ट। तो इसीलिए जरूरी होता है कि आप तब हार जाते हो जब आपको कोई हराने के लिए मेंटली डिप्रेस कर देता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि डोंट गिव अप व्हाटएवर बी द सिचुएशन। ये पूरा कहानी का स्टोरी, मतलब पूरा समरी है। अब इसी बात को हम लोग लाइन टू लाइन अगला दिन पढ़ेंगे। तो हम आपसे एक बार शॉर्ट में क्वेश्चन पूछते हैं, पहले हमको बताइए समरी से। समरी का आप समझिए तो 90% स्टोरी पढ़ा दी आपको, बस कल एक बार रीडिंग मारना है कहानी। तो हम आपसे पूछते, बताइए, रुकिए, अच्छा बताइए, तो इस कहानी का कैरेक्टर 2 है ना 3? आप बताइए। आप सोचिए इंटरेस्टिंग, देखो स्टार्टिंग में कितना कैरेक्टर बोले 2, अभी कितना कैरेक्टर बोले 3। तो अब बताइए फाइनली हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर? तो बहुत लोग सोचते हैं जॉन्सी और सुई कैरेक्टर, बर्मन कैरेक्टर नहीं, मेन कैरेक्टर तो वही है जिसने अपना जिंदगी दांव पे लगा दिया किसी की जिंदगी को बचाने। और क्या चाहिए यार जिंदगी में, माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद बताइए सू और जॉन्सी दोनों क्या एस्टैब्लिश पेंटर थे ना, स्ट्रगलिंग। और ये क्या नाम है इसका, बर्मन फेमस पेंटर थे ना, फेल्ड पेंटर। He did not create the masterpiece. He could not create. गलत है। He could not create the masterpiece throughout his life. वो अपना जीवन में कभी मास्टरपीस मतलब यूनिक नहीं बना पाया। जाते जाते एक तो अलग चीज बना के चला गया जिससे किसी का जिंदगी बची। अच्छा बताइए, दो लोग कौन से गांव में रहते थे?
ग्रीनविच विलेज। कितना तल्ला में रहते थे? सब एमसीक्यू में तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा फ्लोर में रहते थे? भाई 3 तल्ला में रहते। बीमार कौन पड़ा था? क्या बात है, कमेंट करके ऑनलाइन वालों आप लोग भी बताइए, बीमार कौन पड़ा था? जॉन सी। यस, बीमार तो जॉन सी पड़ा था। अच्छा बताइए, जॉन सी होप था उनको जॉन सी को, या होपलेस हो गई थी? होपलेस हो गई थी। अच्छा उसके बताइए, डॉक्टर क्या था, जॉन सी के बचने का चांस था कि नहीं था? था, लेकिन कम। जॉन सी को क्या बचा सकता था? उसका वेल, उसका जिंदगी जीने का इच्छा। शी कैन सर्वाइव इफ शी वांट्स टू सर्वाइव। वो बच सकती है अगर वो बचना चाहती है। बात समझे? उसके बाद बताइए, बर्मन, अच्छा वो पेंटिंग जो था, अच्छा वो जो लास्ट लीफ था वो रियल था ना पेंटिंग था? पेंटिंग था। अच्छा वो कौन बनाया था? दिन में बनाया था कि रात में? एमसीक्यू तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है। एमसीक्यू नॉर्मल रात में या तूफानी रात में? थैंक यू सो मच।